चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे वकीलों की हड़ताल की। तो यूपी बार काउंसिल ने हड़ताल का ऐलान कर दिया है। राज्य भर में वकीलों की मौत जिस तरह से हो रही उसको लेकर यह हड़ताल है। साथ ही अधिवक्ता कल्याण कोष की रकम रिलीज करने और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की भी ये वकील लगातार मांग कर रहे हैं। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने भी इस हड़ताल को अपना समर्थन दे दिया है। तो वकीलों के साथ जिस तरह से झड़प भी होती है कई बार और जो भी घटनाएं सामने आ रही हैं तो उससे वकील नाराज हैं और ऐसे में अब जो गुस्सा फूटा है वो हड़ताल के रूप में हम सबको नजर आएगा। और इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकीलों ने भी इस हड़ताल को अपना समर्थन दे दिया है। तो अगर किसी के भी अदालती कामकाज हैं वो आज प्रभावित होने वाले हैं, दिक्कत होने वाली है। तो बहुत सारी मांगे हैं इन वकीलों की। इनका कहना है कि जो अधिवक्ता कल्याण कोष है उसमें जो भी राशि होनी होती है उसे रिलीज करें और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को भी लागू किया जाए। सर्वेश दुबे प्रयागराज से हमारे साथ जुड़े हैं। तो हमारे सहयोगी जुड़े हैं अलग अलग जगह से। सर्वेश दुबे प्रयागराज से जुड़े हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील भी क्योंकि समर्थन कर रहे हैं। वही राजीव सिंह हमारे साथ जुड़े हैं लखनऊ से। तो राजीव, पहले जरा आप बताइए हड़ताल कितनी व्यापक आज रहने वाली है? देखिए, आज उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के आह्वान पर पूरे प्रदेश में वकीलों की हड़ताल बुलाई गई है, जिसके मद्देनजर आज राजधानी लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में जो वकील हैं वो न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे। और क्योंकि इस हड़ताल का समर्थन इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील बार एसोसिएशन द्वारा भी किया गया है, तो कुल मिलाकर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी जो न्यायिक कार्य है उससे अधिवक्ता विरत रहेंगे, जिससे कहीं ना कहीं एक बड़ा असर उन लोगों पर पड़ेगा जिन जो वादी हैं या जो मुकदमे में चल रहे हैं। ऐसे में लगातार जो अधिवक्ता है वो ये मांग कर रहे हैं कि जो उत्तर प्रदेश में बीते दिनों अगर देखा जाए तो राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों में अधिवक्ताओं पर हमले की बात सामने आई और कई जगह उनकी हत्या भी हुई, जिसको लेकर वकील खासा आक्रोशित है। और यही कारण है कि अधिवक्ता इस बार इस हड़ताल के जरिए सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए और साथ ही साथ जो उनका कोष होता था उसके जरिए 40 करोड़ रुपए की धनराशि प्रतिवर्ष दी जाती थी और इस कोर्स के जरिए जब कोई अधिवक्ता को आर्थिक सहायता की जरूरत होती थी वो उसे दी जाती थी, लेकिन ये जो कोष है ये बीते जो ये धनराशि है बिल्कुल राजीव, तो बहुत सारी मांगे हैं और खासतौर पर अपनी सुरक्षा को लेकर वकील चिंतित हैं। तो सर्वेश, क्योंकि पूरे राज्य का हाईकोर्ट प्रयागराज में है और यहाँ के वकील अगर किसी भी आंदोलन को समर्थन देते हैं तो उसका बड़ा असर रहेगा। जी, निश्चित तौर पर आज इसका व्यापक असर रहने वाला है। प्रदेश भर के लगभग 3.5 लाख वकील आज हड़ताल पर हैं। उनकी तमाम लंबित मांगे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा जो है प्रदेश के अलग अलग इलाकों में प्रयागराज और लखनऊ सहित कई जगहों पर वकीलों की हत्याएं हुई हैं। उन मामलों में कार्रवाई की वकील मांग कर रहे हैं और वकीलों की हत्याएं न हो, वो बंद हो, इसके लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग की जा रही है। वकीलों के साथ तमाम जगह अभद्रता या अलग अलग घटनाएं होती हैं दुर्व्यवहार की, उसको रोके जाने की मांग कर रहे हैं। और इसके अलावा जो उनकी मांगे हैं वो है कि उनकी जो एक तरह से एडवोकेट कल्याण कोष है, अधिवक्ता कल्याण कोष है, जिसमें 40 लाख प्रतिवर्ष सरकार को देना होता है। 3 वर्ष से वो रकम नहीं दी गई है। इस बजट में हालांकि 25 करोड़ की राशि अवमुक्त की गई है, लेकिन अब भी लगभग 95 करोड़ यानी 100 करोड़ के आसपास ऐसी धनराशि है जो अभी इनका कहना है कि यूपी बार काउंसिल को नहीं मिली है। और तमाम ऐसे मामले हैं जिन अधिवक्ताओं की मौत हो चुकी है, हत्या हो चुकी है या अन्य कारणों से मौत हुई है, उनकी जो विधवा पत्नियां हैं उनको वो सहायता राशि दी जानी है जो कि बार काउंसिल नहीं दे पा रहा है। तो इस तरह की भी एक मांग है। और बार काउंसिल ने एक मांग यहां पर और की है कि जिस तरह से शिक्षक कोटे से एमएलसी बनाया जाता है उसी तरह से अधिवक्ता कोटे से भी एमएलसी बनाया जाए। इस तरह की भी एक नई मांग वकीलों ने रखी है और तमाम जो मांगे हैं उन मांगों को लेकर वकील आंदोलन। एक और मांग है, क्योंकि यूपी बार काउंसिल जो है प्रदेश में अधिवक्ताओं को रेगुलेट करने वाली सबसे बड़ी संस्था है, यहीं पर पंजीकरण होता है और वो एक आईडी कार्ड भी जारी करता है, लेकिन अदालतों में प्रवेश के लिए कोर्ट ने उसको वैध नहीं माना है। कोर्ट के प्रवेश के लिए अलग से आई कार्ड बनाए जाने की बात है, जिसको लेकर भी बिल्कुल सर्वेश, तो सुरक्षा से ये मुद्दा शुरू हुआ, ये हड़ताल शुरू हुई, लेकिन बहुत सारी और भी जो दिक्कतें हैं वकीलों की, तो आज इस माध्यम से वो रखना चाहते हैं और हाईकोर्ट के वकील जब समर्थन दे रहे हैं तो इसका असर होना तय है। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव और सर्वेश आपका इस बड़ी खबर पर जानकारी देने के लिए।